अन्य पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु रोगियों को है। जो बहिष्कृत है, मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूँ, सम्मानितों को नहीं। प्रभु यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया करे। जोरदार तालियां। मैं तुम्हें ये कहता हूं, तो देखो, तुम्हारे विश्वास में तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूँ। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया आपको यह अधिकार? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से? हम क्या उत्तर दें? यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो ये भीड़ हमें पत्थरवाह करेगी, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हमें नहीं मालूम ये अधिकार कहां से मिला। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये सब कुछ किस अधिकार से करता हूं। उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसकी सराहना करते हैं लोग। हमें गलीली का सामना करना होगा। जैसे जैसे धर्मगुरुओं, शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा, यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं।
मेरी सभी परीक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे। पर देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 शिष्यों में से एक था। उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, और जब तुम मेरी ओर लौटो तो अपने भाइयों को ढाढ़स बंधाना। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। पकड़ लो इसे। तब सिपाही उन्हें पकड़कर आंगन में लाए और यहूदियों का राजा कहकर उनका ठट्ठा करने लगे। अरे राजा के कपड़े तो देखो। बता, अब क्या होने वाला है? क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज? हाँ? क्या तू बचाएगा? हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा